very first question, if you can write is, so this is chemical processing numericals. तो these numericals will be a mixed kind of things. तो सारे mixed numericals को हम लोग पढ़ रहे होंगे और then we will see कि उसके concepts को देखेंगे और उसको किस तरीके से करते हैं. ये दोनों के लिए important है as far as GATE and patent officer is concerned. तो starting with the first question, it says that if the spectral reflectance of a given wavelength is 55%, then K by S value is तो आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेंस की वेवलेंथ दी हुई है और आपको K by S वैल्यू दिया हुआ है. तो आई विल टेल यू द फॉर्मूला एज वेल एंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस. बेसिकली K by S एक कुबल का मंक इक्वेशन होता है जिसको कि आप कलर डेप्थ के लिए यूज करते हो. दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द कलर डेप्थ इन द सेंस कि अगर आपका K by S वैल्यू ज्यादा है मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका डार्क शेड है, यहाँ पे डार्क शेड है. और अगर आपका K by S वैल्यू कम है तो ये लाइट शेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्लेक्टेंस एंड एब्जॉर्बेंस वैल्यू. रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्बेंस वैल्यू आपने पढ़ा होगा. रिफ्लेक्टेंस इसी में हम लोग ने बियर लैम्बर्ट्स लॉ को भी पढ़ा था. और रिफ्लेक्टेंस बेसिकली क्या चीज है, अगर आपका कोई फैब्रिक पे स्ट्राइक कर रही है कोई भी वेव और आपको कितना रिफ्लेक्ट कर जाता है तो वो उसकी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू बताते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन अ सर्टेन टिपिकल वेवलेंथ वैल्यू, क्योंकि हर एक वेवलेंथ पे रिफ्लेक्टेंस आपकी अलग अलग होगी. तो यहाँ पे जो आपका K by S वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन वेवलेंथ एट दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेंस वैल्यू. तो इसका फॉर्मूला हो जाता है K by S इज इक्वल टू 1 माइनस R का होल स्क्वायर अपॉन 2R. तो ये R जो है वो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू है और R को आप जहां पे भी कैलकुलेट करोगे वो परसेंटेज में नहीं कैलकुलेट करते हैं. R इज कैलकुलेटेड टोटली बेस्ड ऑन आपकी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. तो दिस इज परसेंटेज. इफ यू कैलकुलेट दिस तो ये आपका आ जाएगा 0.55. तो R इज इक्वल टू 0.55. तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 0.55 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.55. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 0.2025 अपॉन 1.11 and it will come out to be 0.18. तो ये आपका K by S वैल्यू हो जाएगा. सपोज दैट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन राइट इन 2 decimal places, then you have to write this 0.18, और if 1 decimal place तो then you will write as 0.2. तो इस तरीके से you will calculate these things. तो I think this must be clear to you. So starting with this second question, so just write this question. So it says that it is a typical yarn manufacturing question. So we will be doing the mix of questions. So it says that the contraction of a yarn, upon twisting is 1.07. The twisted yarn count is 30 tacks if 2 decitacks fibers are used to produce the yarn. If 2 decitacks fibers are used, then number of fibers in the cross section is then the number of fibers in the cross section is. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन. तो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट दिस यार्न कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज अ यार्न मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन.
तो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन कि आपको ये न्यूमेरिकल के साथ में थोड़े से कंसेप्ट भी इसी के साथ में बताते चलेंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि अगर आपका जब यान पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पे अगर आप रिंग फ्रेम में बात करते हो तो वहां पे आपके यान का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, क्योंकि ट्विस्टिंग के साथ में होता क्या है, जब आप ट्विस्ट देते हो तो यार्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, यार्न आपका सिकुड़ जाता है, तो उसमें आपका अगर आप बात करोगे तो आपकी इसमें लेंथ और डेनियर पे फर्क पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद और कॉन्ट्रैक्शन से पहले अगर आप किसी चीज को ट्विस्ट कर रहे हो, सपोज आप ट्विस्ट कर रहे हो, तो दैट विल बी मच मोर थिकर। कोई भी ट्विस्टेड आप यार्न कंपेयर करोगे तो दैट इज मच मोर थिकर एज कंपेयर टू द अनट्विस्टेड यार्न। तो आपका हमेशा ट्विस्टेड यार्न का टेक्स या डेनियर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर अगर आप टेक्स और डेनियर की बात करोगे तो टेक्स और डेनियर जो होते हैं, दीज आर डायरेक्ट काउंट सिस्टम्स। डायरेक्ट काउंट सिस्टम मतलब क्या होता है, टेक्स और डेनियर, टेक्स जो है 1000 मीटर में जितनी आपकी लेंथ होगी दैट इज डिफाइंड एज टेक्स, और वेट इन ग्राम्स पर 1000 मीटर्स ऑफ लेंथ, वेट इन ग्राम पर 9000 मीटर्स ऑफ लेंथ इज डेनियर। तो ये आपका डायरेक्ट काउंट सिस्टम होता है। वेयर एज आप इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में बात करते हो तो वहां पे आप एनी की बात करते हो। एनी क्या चीज होती है, एनी इनडायरेक्ट सिस्टम है। अगर सपोज दैट 30 टेक्स है, 40 टेक्स है, तो यहाँ पे कौन सा कोर्सर होगा, तो कोर्सर वो होगा जिसका टेक्स ज्यादा होगा या डेनियर ज्यादा होगा। और वेयर एज अगर हम एनी की बात करते हैं इनडायरेक्ट काउंट में, तो अगर आप 50s एनी की बात करोगे और 80s एनी की बात करोगे तो आपका कोर्सर ये वाला होगा। 50s एनी विल बी मच मोर कोर्सर एंड हाइयर द इन एनी द फाइनर द यार्न। तो यहाँ पे इस तरह से हम बात करेंगे तो आपका ट्विस्टेड डेनियर या ट्विस्टेड टेक्स वुड ऑलवेज बी ग्रेटर than the untwisted text, because upon the contraction the twisted value, the yarn gets much more twisted, so the text values is comparatively higher. And if we talk about further, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, नाउ लेट्स सी। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर है 1.07 और ट्विस्टेड काउंट इज गिवन एज 30 टेक्स। तो अगर आप बात करोगे ट्विस्टेड इज 30, तो अनट्विस्टेड कितना होगा, अनट्विस्टेड टेक्स वुड बी ग्रेटर देन 30 और लेस देन 30, क्योंकि ट्विस्टेड हमेशा ज्यादा होता है तो अनट्विस्टेड आपका कम होगा। और कम जगह अगर आपको निकालना है तो द फॉर्मूला इज ट्विस्टेड काउंट अपॉन कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। अगर इफ वी कैलकुलेट दिस तो ट्विस्टेड काउंट अपॉन कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर 1.07 आ जाएगा। तो इससे आप 28 टेक्स निकाल लोगे। दिस इज अनट्विस्टेड टेक्स। तो यू हैव कैलकुलेटेड बोथ द ट्विस्टेड टेक्स एज वेल एज द अनट्विस्टेड टेक्स। और ये कह क्या रहा है, क्योंकि हमें ओरिजिनल पे देखना है और यहाँ पे इतने फाइबर्स यूज हुए हैं, 2 डेसी टेक्स फाइबर्स, तो ये तो यार्न टेक्स हुआ, दिस इज यार्न टेक्स। और फाइबर का टेक्स कितना दिया हुआ है, फाइबर टेक्स इज गिवन एज 2 डेसी टेक्स। 2 डेसी टेक्स का मतलब क्या चीज होती है, 2 डेसी टेक्स, अगर हम डेसी को टेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डेसी को टेक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो this will come out to be 0.2 ticks. तो this will come out to be 0.2 ticks. और अब now what you have to find is नंबर ऑफ फाइबर्स आपको निकालने हैं। अगर हम बात करते हैं दिस इज अ सेक्शन और ये एक यार्न है, सपोज दैट दिस इज अ यार्न, और उसमें कितने फाइबर्स हैं, एक फाइबर, सपोज दैट दिस इज अ स्मॉलेस्ट इज द फाइबर, ये उसकी कुछ आपको यूनिट दी हुई है और इसमें यार्न में आपका यार्न का टेक्स दिया हुआ है और एक फाइबर का टेक्स दिया है। इफ यू विल डिवाइड द यार्न टेक्स अपॉन द फाइबर टेक्स, then we will get the number of fibers. This is also the formula for calculation of the number of fibers. Number of fibers is equal to yarn tex upon fiber tex. तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए, अगर हम यार्न टेक्स की बात करेंगे तो अनट्विस्टेड यार्न टेक्स को हम कैलकुलेट करेंगे
ट्विस्टेड को नहीं लेंगे, क्योंकि अनट्विस्टेड ही आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था और आपका जो ट्विस्टेड था वो फाइनल था, दैट इज आफ्टर द ट्विस्टिंग प्रोसेस। बट yarn actually was only 28 टेक्स thicker. तो 28 टेक्स upon fiber text is how much? 0.8. If you will calculate this, then it will come out to be 140. So this is the answer for this section if I talk about this. So I think it must be clear to you.